सच में एक ऐसी परिस्थिति में तुम फंस गए हो जहाँ आपस में लड़ रहे दोनों लोग तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं और दोनों अपनी अपनी बातों से तो तुम्हें सही ही लगते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त ना परेशानी नहीं हो रही है, हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर। ये समस्या का समाधान ना तुम्हारे पास रखा हुआ है, पर तुम हो कि इधर भी हाँ और उधर भी हाँ कर रहे हो। बहुत प्यारे हो तुम, बहुत सीधे हो सच में। अब पता है तुमने क्या करना है? दोनों जन ना आधे आधे सच्चे हैं पर आधे आधे झूठे भी हैं। आधे आधे झूठे ना कहकर अगर मैं कहूँ गलत है तो ज़्यादा उचित होगा। तो आधे आधे गलत है दोनों, और जो दोनों आधे आधे गलत है ना, दोनों का सारा हिसाब लिख कर जाओ, क्योंकि सामने ना तुम जिसकी तरफ देखोगे बस उसका भूल जाओगे, दूसरे वाले का याद आएगा। और दोनों की आंखों में देख लिया ना तो दोनों में से किसी का कुछ याद नहीं आएगा, और फिर तुमसे भी मनमुटाव हो जाएगा, जो तुम नहीं चाहते हो, जिसके चक्कर में तुम इतने पिसा रहे हो। तो अब कुछ नहीं करना है तुमने, दोनों के आधे आधे जो गलत है ना, जहाँ पर गलतियाँ हैं वो जाकर तुमने बोल देना है। हिम्मत करो और बोल दो, मेरा नाम लो और बोल दो। क्या दिक्कत है इसमें? दोनों की गलतियाँ गिना दो, बस लड़ाई खुद सुलझ जाएगी। गलतियाँ गिना दो और हट जाओ उधर से, दोनों की लड़ाई सुलझ जाएगी और बाद में तुम्हें शुक्रिया कहेंगे, देख लेना। और कल पता है मुझे क्या खाने की इच्छा है? तुम मेरे लिए डोसा बनाओ, चीला बनाओ, कुछ भी बनाओ, मुझे वो खाने की इच्छा है। पर साथ में कोई चटनी ज़रूर बनाना। मूंगफली की चटनी हो, हरी धनिए की चटनी हो, पुदीने की चटनी हो, टमाटर की चटनी हो, कुछ भी हो, पर वो मुझे खाने की बड़ी इच्छा है। तो तुम मेरे लिए चटनी ज़रूर बनाना। और अपने घर पर जो तुम श्री कृष्ण की सेवा करते हो, उनके लिए तुम माखन पहले लाया करते थे, अब तो कई दिनों से नहीं लाए हो। तो स्वयं लल्ला ने मुझसे कहा है तुम्हें याद दिलाने को कि माखन चढ़ा देना। और तुम जो मेरी सेवा करते हो, कई बार भले ही मैं एक ऐसे स्वरूप में हूँ तुम्हारे पास जिसमें मैं वृद्धावस्था में हूँ, पर तुम्हें मेरे ऊपर प्रेम आ जाता है, एक छोटे से बच्चे की तरह मुझसे प्रेम करते हो, जैसे कि एक छोटे से बच्चे की सेवा कर रहे हो। एक छोटा बच्चा हूँ मैं ऐसा समझकर मुझसे लाड़ करते हो ना जिस वक्त, उसी वक्त तो मैं तुम्हारा लाला, मैं तुम्हारा कृष्ण बन जाता हूँ। अपने घर पर सभी से कहो कि मैं सबको मंदिर बुला रहा हूँ, सब लोग मंदिर आए, हो सके तो आरती में भी आए, और अगर नहीं तो आरती के बाद आए और मंदिर के कोने में थोड़ी देर शांति से बैठे। मंदिर आकर भगदड़ी मचाकर लौट ना जाए, मुझे चाहिए थोड़ी देर सब लोग बैठे। और छोड़ो कौन मुझ पर भरोसा रखता है, कौन मुझे क्या समझता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे प्रेमवश सब आएंगे मेरे पास। और वैसे भी अब तुम्हारा परिवार धीरे धीरे चुपके चुपके मेरी भक्ति करने ही लगा है। तुम्हारे इतने सालों के प्रेम का नतीजा है कि अब सब मुझसे प्रेम करने लगे हैं मन ही मन, और घर की कई सारी चीज़ें मन ही मन ये सोचकर छोड़ देते हैं कि बाबा संभाल लेंगे। ये अलग बात है कि तुम्हें नहीं बतलाते, तुम्हारे सामने नहीं कहते, अभी अहंकार बहुत बड़ा है। और रहने दो, जाने दो, कुछ लोग बड़े भी तो हैं, थोड़ा स्वभाव उनका वैसा है, उसके लिए तुम माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आराम से सो जाओ। और कल मेरा मनपसंद नाश्ता बनाना।